अडरिया की सियासत में तस्लीमुद्दीन की विरासत पर दो दावेदारों के बीच घमासान मच गया है। एक और है भाई जो सत्ता की कुर्सी के लिए संघर्ष कर रहा है और दूसरी ओर है दूसरा भाई जो अपनी पहचान बनाने के प्रयास में है। यह लड़ाई सिर्फ नेतृत्व की नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के भविष्य की दिशा तय करने का सवाल बन चुकी है। वहीं वक्फ एक्ट को लेकर भी सियासी विवाद तेज हो गया है। वक्फ संपत्तियों के नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार ने नए नियमों ने राजनीतिक दलों के बीच टकराव को बढ़ा दिया है। यह एक्ट मुस्लिम समुदायों से जुड़ा हुआ होने के कारण अब सत्ता के संघर्ष का एक अहम हिस्सा बन गया है। जोकीहाट की सियासत में यह मुद्दे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां विरासत और वक्फ एक्ट दोनों पर यहाँ का भविष्य निर्भर करेगा। की घटनाओं को जन्म दिया ना, वो नफरत के बीज भी बोना चाहते थे हमारे समाज में, लेकिन सैल्यूट इस देश की पहचान को, इस देश के एक एक नागरिक को इन्होंने इस नफरत की फसल लगने को समझ लिया और एकजुट होकर के एक संदेश दिया है। और वो एकजुटता हिंदुस्तान की एकजुटता है, भारतवर्ष की पहचान की एकजुटता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उस पर क्या बोलेंगे सब पहलगाम में? लगातार बोल रहा हूँ, ये देश आहत, ये देश पुलवामा में भी आहत हुआ, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। देश में नफरत फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन इस देश के लोग ने वो नफरत की आग लगने नहीं दी। बस सरकार पक्ष विपक्ष का कोई फर्क नहीं है, हिंदुस्तान एक स्वर में बोल रहा है। मायावती कह रही है कि सभी को एकजुट रहना चाहिए। मायावती कह रही है सबको एकजुट रहना। रहा हूँ, मेरा भी पैगाम वहाँ तक जा रहा है। सर, अभी प्रधानमंत्री जो है वो जो सेना को अलर्ट करने के लिए कर दिए, कितनी सच्चाई है? ये मतलब मीडिया का ये अपना एक नैरेटिव होता है। सेना को अगर कोई प्रधानमंत्री जी निर्देश दें ना, तो वो मीडिया में रिपोर्टिंग नहीं, आपके सामने मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है, इसका मतलब मीडिया का स्पेकुलेशन। हमारी सेना सक्षम है, वो 71 में भी सक्षम थी जब नक्शा बदल दिया पाकिस्तान का, विश्व का नक्शा बदल दिया। सर, अभी जो पुलवामा अटैक हुआ तो किस रूप से आपको देख रहे हैं?